बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार और हिंसा की, जिसके खिलाफ अब भारत ही नहीं दुनिया में आवाज बुलंद होने लगी है। हिंदुओं में आक्रोश बढ़ रहा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर भी सियासी पारा हाई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। दिल्ली में आर्य समाज ने प्रदर्शन किया, जिसमें वीएचपी नेता विनोद बंसल शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और हत्याओं के खिलाफ देश और विदेश में विरोध तेज हो गया है। लंदन में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश हिंदू एसोसिएशन ने प्रदर्शन कर हिंदुओं की हत्या का विरोध जताया। वहीं भारत में प्रयागराज, इंदौर और अहमदाबाद समेत कई शहरों में हिंदू संगठनों ने सड़कों पर उतरकर आक्रोश दिखाया। प्रयागराज में जन आक्रोश पद यात्रा निकाली गई। इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जबकि अहमदाबाद में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग उठाई। सामान्य होना तो बहुत दूर की बात है। सामान्य होने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई दे रहा। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। आपके पास केवल 2 के समाचार आए हैं और भी दसियों हिंदुओं की हत्या वहां पर हो चुकी है। इस तरह के पुष्ट अपुष्ट समाचार मिल रहे हैं। बांग्लादेश हुकूमत अपनी रियाया को लगाम दे और इस किस्म की हरकत न हो, इसकी गारंटी दे कि हम वहां पर किसी भी अक़लियत की मॉब लिंचिंग या उनको परेशान करना, सताना, इस किस्म की कोई हरकत हम नहीं करेंगे। ये हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी रियाया को लगाम दे, वरना फिर हिंदुस्तान का मुसलमान बांग्लादेश के खिलाफ सदा एहतिजाज बहुत सख्ती के साथ बुलंद करेगा। इस बीच बांग्लादेश मुद्दे पर सैम पित्रोदा का बयान सामने आया है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे होने चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत को बांग्लादेश के आंतरिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। सैम पित्रोदा के मुताबिक भारत ने अब तक कभी भी बांग्लादेश के अंदरूनी मसलों में हस्तक्षेप नहीं किया है। दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बांग्लादेश का मसला अभी जो वहाँ हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, इस बीच सैम पित्रोदा ने कहा है कि बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण और स्थिर संबंध रखने चाहिए, वहाँ के आंतरिक मामले में भारत को दखल नहीं देना चाहिए। बात यह है कि जब माइनॉरिटीज़ पे हमला होता है तो जाहिर सी बात है कि हमको आवाज़ उठानी चाहिए। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज़ हों, यहाँ की माइनॉरिटीज़ हों, कहीं भी किसी पर हमला हो रहा हो, जो मजलूम है, जो कमज़ोर है, उस पर कांग्रेस की हमेशा परंपरा रही है। कांग्रेस का एक मुझे लगता है हम इन्हीं आदर्शों और सिद्धांतों पर चलते हैं जहाँ की आवाज़ उठाते हैं। ये वही व्यक्ति है जो कहते घुसपैठिए आगे तो आने दो। अब वो बांग्लादेश में जो स्थितियां हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, उसके लिए भारत को जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, दिग्विजय सिंह, राशिद अल्वी, हुसैन दलवाई और अब ये एक फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करना, एक्शन रिएक्शन बताना, भारत को ही बदनाम कर देना और भारत को दोष देना, ये किस प्रकार के लोग हैं? ये सीए का विरोध भी करते हैं और हिंदुओं के लिए इनको थोड़ी सी भी चिंता नहीं। सरकार ने स्ट्रांग स्टैंड लिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ वो बहुत गलत है, परंतु ये जमात पूरी व्हाइट वॉशिंग, लीपापोती कर रही है वोट बैंक के नाम पर। बेशरम लोग हैं। उधर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के बीच ढाका में एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक मांग सामने आई है। शाहबाग में आयोजित राउंड टेबल बैठक में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई यूनिटी काउंसिल ने 2026 चुनाव से पहले लोकतांत्रिक दलों से 10% नामांकन कोटा देने की मांग की है। संगठन ने संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 60 आरक्षित सीटों की भी मांग की है। बैठक में धर्मनिरपेक्ष शासन, समान अधिकार, सुरक्षा, धर्म के दुरुपयोग पर रोक और चुनाव के दौरान पूर्ण सुरक्षा को लेकर 8 सूत्री एजेंडा पेश किया गया है। एसआईआर यानी कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, लेकिन ये कितना शुद्ध तरीके से हो पा रहा है, इस पर अब सवाल भी उठने लगे हैं। खासतौर पर भोपाल में न्यूज 18 ने जब मामले की पड़ताल की तो ऐसी चीजें सामने आई जो होश उड़ा देंगी। अनफिट बीएलओ, ऐसे हुआ एसआईआर।
एसआईआर हुआ और कट गया नाम। शुद्धिकरण के नाम पर ये कैसा काम? बीते चुनाव में डाला वोट, अब नाम गायब। अनफिट बीएलओ ने बढ़ाई एसआईआर की परेशानी। एसआईआर का काम पूरा हो चुका है और अब जब लिस्ट पब्लिश हुई है तो अजीबोगरीब मामले भी सामने आने लगे हैं। भोपाल की बात करें तो नरेला और गोविंदपुरा विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। लोग परेशान हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के बाद भी उनके नाम वोटर लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और कई लोग जिनकी मौत हो चुकी है वे भी नई जारी वोटर लिस्ट में जगह बना चुके हैं। कई मतदाता ऐसे भी हैं जो दो बूथों पर मतदाता हैं। लिस्ट में उनके फोटो भी लगे हैं। ये सभी अनियमितताएं उस प्राइमरी लिस्ट में है जो एसआईआर होने के बाद जारी की गई हैं। ये जेन्युइन जो मतदाता है उनका रिकॉर्ड 2003 का मिल नहीं पा रहा है। कुछ लोग अनपढ़ हैं जो अपने इलाके से या अपने गांव से वो मंगा नहीं पा रहे हैं या वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। जिसमें बीएलओ भी घर घर तो पहुंच रहा है लेकिन बीएलओ पूरी जानकारी दे नहीं पा रहा है। इन गलतियों के लिए लोग चुनाव आयोग और बीएलओ को दोषी मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि उम्रदराज, बीमार और टेक्निकली अपडेट न होने के चलते कई बीएलओ कंप्यूटर, टैब और मोबाइल पर काम नहीं कर पाते और ऐसी गलतियां सामने आ रही हैं जिनका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लोग एक बार फिर अपने कागज लेकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ के चक्कर लगाने को मजबूर है। अभी हमारी जो पहले जो बीएलओ थी वो स्वास्थ्य उनका काफ़ी ख़राब था। 62 साल की एज थी उनकी और उनको ना तो फॉर्म भरना आता था ना उनको ऐप देखना आता था। तो उसमें भी देखिए हमने 54 लोगों की लिस्ट दी डेथ केस की और उसमें से कम 6-7 लोग आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेथ ऐसे लोग करीब जो है ना 44 तो हट गए हैं लेकिन बाकी 54 में से 10 नाम वापस आ गए हैं, है ना। ये डबल नाम हो रहे हैं। एक ही वोटर दो जगह और ये दिख रहा है फोटो से, कोई आंख बंद करके भी देख के बता सकता है। खुद करती तो ज्यादा, उन्होंने रजिस्टर भी नहीं बनाया था, कहाँ फॉर्म दिया उनको खुद भी नहीं पता था इनमें कहाँ फॉर्म दे दिए। आधे अधूरे एसआईआर के चलते कई मौजूदा वोटरों के नाम मतदाता सूची में नहीं आए हैं। ऐसे में सिर्फ आम लोग ही नहीं, राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के नाम भी मतदाता सूची में नहीं मिले जो एसआईआर फॉर्म भर चुके हैं। इसे लेकर इनकी तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखे हैं। चुनाव आयोग के लोग एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मेरे घर आए, अपने हाथों से मेरा फॉर्म भरा, मुझसे मिले, मेरे पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी ली। मेरे माता पिता का नाम जो कि 2003 की एसआईआर सूची में था उसकी मैंने उनको जानकारी दी। मेरे आधार कार्ड का फोटो दिया, मेरा वोटर आईडी का फोटो दिया। उसके बाद मेरा नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में ना होना ये बता रहा है कि चुनाव आयोग ने किस अगंभीरता से काम किया। उनका कहना तो था कि क्योंकि आपका एड्रेस बदला है इसका आपका मैपिंग में नाम आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा नाम यदि कट गया है तो चुनाव आयोग को बताना होगा कि आपने मेरा वोटिंग का राइट, आपने मेरा चुनाव लड़ने का राइट तो छीन लिया है। और अब क्या मैं इस देश का नागरिक भी नहीं हूं? क्या मुझे घुसपैठिया घोषित किया जाएगा? क्या मुझे दूसरे देश निर्वासित किया जाएगा? लगातार बीएलओ के संपर्क में रहे, लगातार उसको अवगत कराते रहे। हमने उसको सब अनुनय विनय सब किया। एक तो घर से ही नहीं आता था तो आरिफ मसूद के घर में बैठ जाता था या ऑफिस में बैठ जाता था, पता नहीं क्या करता था। और 6 नंबर पे तो लगातार आरिफ मसूद साहब के निर्देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम काटे गए, बहुत दुर्भाग्यजनक है। हालांकि अभी दावे आपत्ति को लेकर चुनाव आयोग ने लोगों को 22 जनवरी तक का वक्त दिया है, लेकिन इसके लिए लोग जिन बीएलओ के पास जा रहे हैं वहां तय संख्या के मुताबिक बीएलओ मौजूद ही नहीं पाए गए। इसके अलावा मतदाता की दिक्कत को कैसे दूर करना है इसकी ट्रेनिंग भी बीएलओ को नहीं दी गई है। ऐसे में एसआईआर यानी मतदाता सूची का शुद्धिकरण कितना शुद्ध हो पाएगा ये बड़ा सवाल है।